राजस्थान में जमीन के नीचे मिला हजारों साल पुराना गांव। दावा श्री कृष्ण यहाँ घूमने आया करते थे। राजस्थान में एएसआई की खुदाई में मिली महाभारत काल की चीजें, सोने का मंदिर होने का भी दावा। यह हेडलाइंस उन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की है जिनकी रिपोर्ट्स देश की अदालतों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सुर्खियों को लेकर यहाँ पर चर्चा क्यों? क्योंकि राजस्थान में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक गांव मिला है जिसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हैं और इसे सीधे महाभारत काल और भगवान कृष्ण से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं सर्वजीत कुमार जायसवाल सनातन सदगुरु के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम डीग है। डीग श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां खुदाई के दौरान पूरा का पूरा एक गांव मिला है जिसमें हजारों साल पुराने हड्डियों के अवशेष, यज्ञ कुंड, अश्वनी कुमारों की मूर्तियों के अलावा महाभारत काल से जुड़े कुछ बर्तन भी मिले हैं जिसे सीधे श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस गांव में खुदाई की गई है उसका नाम वेहज गांव है, जो गोवर्धन से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों का कहना है कि खुदाई में मिली चीजों का सीधा कनेक्शन भगवान कृष्ण के उस दौर से है जब वे यहाँ स्वयं गाय चराने आया करते थे। ऐसा नहीं है कि लोग इसे केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण से ही जोड़कर देख रहे हो, बल्कि इसे महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब से अश्वनी कुमारों को नकुल और सहदेव का मानस पिता कहा जाता है। दरअसल एएसआई की टीम के द्वारा की गई इस खुदाई में अश्वनी कुमारों की प्राचीन मूर्तियां भी मिली है, जो आज से लगभग 700 ईसा पूर्व में हुआ करते थे। इसके अलावा इस खुदाई में हवन कुंड, राख, धातु के औजार, मौर्य एम्पायर में बनाई गई मूर्तियां, हड्डियों से निर्मित उपकरण, मिट्टी के बर्तन, बड़ी बड़ी ईंटें, चूड़ियाँ, मटके, कुल्हड़, गेंद और चूल्हे भी मिले हैं, जिसे देख लोग चौंक जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी मिट्टी के मैटर्स हैं वे सभी ब्रज क्षेत्र की मिट्टी से बनाए गए हैं। दोस्तों, आपने इंद्रप्रस्थ के बारे में तो सुना ही होगा। वही इंद्रप्रस्थ जिसे पांडवों ने खांडव वन को मिले हिस्से के रूप में बसाया था और जिसको लेकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के बीच समझौता करवाया था। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि वो इंद्रप्रस्थ आज भी मौजूद है तो शायद आप इस पर भरोसा करने से कतराएंगे। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ आज भी मौजूद है और इसका प्रमाण वेहज गांव में हुई खुदाई में मिले कुछ अवशेषों से मिलता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जब डीग के वेहज गांव में खुदाई करनी स्टार्ट की तो एक के बाद एक कई तरह की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। सबसे पहले उन्हें चूड़ियाँ मिली, जो किसी कांच की नहीं बल्कि हाथी के दांतों से बनी हुई है। इसके अलावा खुदाई में उन्हें दीवारें भी मिली जो किसी बिल्डिंग का हिस्सा हो सकती है। हालांकि ये अभी रिसर्च का विषय है, क्योंकि इस स्थान पर अभी और खुदाई करनी बाकी है। एएसआई को ऐसा अंदेशा है कि गहराई में खुदाई करने के बाद अंदर कोई बड़ा सा मकान निकल सकता है, जो इंद्रप्रस्थ में बनाए गए महल के जैसा हो। दोस्तों, राजस्थान का डीग क्षेत्र जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम खुदाई करने पहुंची, वो कई तरह की सभ्यताओं से फली फूली है। डीग का पुराना नाम दीर्घपुर है, जिसका नाता प्रभु राम के छोटे भाई शत्रुघ्न से है। कहा जाता है कि डीग और भरतपुर एक साम्राज्य हुआ करते थे जिसे कठ्य जनपद बोला जाता था, और इस जनपद की देखरेख खुद राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न किया करते थे। खुदाई के दौरान जिस टीले से दीवार निकली है वो करीब 5500 साल पुराना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 5500 साल पुराने इस टीले में आज भी शुंग और मौर्य काल के कुछ अवशेष मिलते रहते हैं, जिसे जयपुर के पुरातत्व विभाग को भेजा जाता है। वेहज गांव इस टीले के आसपास में बसा हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल विभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो वेहज गांव के आसपास के इलाकों को वज्रनाभ का खेरा कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ इस क्षेत्र के अंतिम शासक थे, जिनके नाम पर इस एरिया का नाम रखा गया है। इसके अलावा वेहज गांव गोवर्धन से सटा हुआ है और 84 कोस की परिक्रमा में भी आता है। गांव में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस दौरान ग्वालों के साथ वेहज गांव के लोग भी थे, जो बारिश से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे छिपे थे। यानी वासुदेव की जन्मस्थली मथुरा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वेहज गांव को भगवान कृष्ण के होने के साथ महाभारत काल की कुछ घटनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं।
लेकिन इन दावों के बीच में कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल और महाजनपद काल के होने का भी दावा शामिल है, जो फिलहाल जांच का विषय है। क्योंकि वेहज गांव में बने टीले को अभी 30 फीट ही खोदा गया है। पूरी खुदाई के लिए करीब 8 महीने का टारगेट रखा गया है। हालांकि खुदाई के दौरान निकल रहे अवशेषों को रिसर्च के लिए जयपुर भेजा जा रहा है, जिसको लेकर ऐसी संभावना है कि यहाँ एक बड़ा सा महल या कुछ ऐसे सबूत मिल सके जिसका सीधा कनेक्शन भगवान कृष्ण और महाभारत काल से हो। वैसे आप क्या सोचते हैं राजस्थान के डिग में मिले इन अवशेषों को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।